Maharaj is 30 years serving in Sri Vrindavan as a manager. Then he took sannyas from His Holiness, his Guru Maharaj, Gopal Krishna Goswami Maharaj. Travels all over India and abroad and preaching Krishna consciousness. His simplicity and attraction for Krishna has touched many souls. So let us all welcome His Holiness Bhaktri Ashray Vaishnav Swami Maharaj. মহারাজ কোন ভাষায় বললে ভালো হয়? হিন্দি? হিন্দি সবাই বোঝেন তো? হিন্দির জন্য সবাই ভোট দিন। তো মহারাজ প্লিজ we request you to speak in Hindi. ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी भक्त मंडली, पूज्य गुरुजन वृंद और मातृवृंद, मैं लगभग जितने यहाँ अभी तक इस्कन में आपके सामने प्रभुपाद जी के गुणावली वर्णन किए हैं, सबसे जूनियर हूँ, सबसे हर प्रकार से छोटे हूँ, लेकिन फिर भी आदेश पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो केवल इसी के बल पर कि प्रभु जी लोगों का आदेश को पालन करना है, इसलिए आपके सामने बैठा हूँ। तो इसलिए एडवांस सभी के सामने मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर कुछ भूल त्रुटि बोलूँ या किस प्रकार करूँ तो आप लोग आपके क्षमा गुण के हिसाब से मुझे माफ़ कर देना। हरे कृष्ण। अभी प्रभुपाद जी के विदेश यात्रा का हम 50 वर्षीय उत्सव पालन करते हैं, अर्ध शताब्दी गोल्डन जुबली। और हम देखते हैं हमारा सामने गिने चुने कुछ प्रभुपाद जी के संस्पर्श में आने वाले उनके सीधा शिष्य जो उनके सेवा किए थे, बहुत गिने चुने उनके सामने वक्तव्य प्रदान किए, हम उनको देख पाते हैं। आगे चल करके जब प्रभुपाद जी के विदेश यात्रा का शताब्दी वर्ष हम पालन करेंगे, भगवान जाने हम भी होंगे कि नहीं, लेकिन तभी तो आप ये आशा भी नहीं कर सकते कि कोई प्रभुपाद जी के शिष्य आकर आपको बोलें। तभी आपका सामने
हम लोग जैसे या आप लोग जैसे कोई, लेकिन प्रभुपाद जी के गुणावली तो उनके उत्सव तो बंद नहीं होगा ना, उसको तो करना ही पड़ेगा, उससे और बड़ा रूप में करना ही होगा। श्री श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज उस दिन स्टेडियम में बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी के शिष्य होने से, प्रभुपाद जी के प्रशिष्य होना और सौभाग्यशाली बात है, लेकिन प्रशिष्य से और सौभाग्यशाली होगा अगर उनसे शिष्य बने। जितने हम दूर से नाता जोड़ेंगे इतने ज़्यादा हम उनसे स्नेह और ममता प्राप्त करेंगे। यही तो नियम है संसार के। महाराज जी ने बता रहे थे, कोई पिता अपने पुत्र को जितने स्नेह ममता करता है, पुत्र के पुत्र अपने नाती को उससे ज़्यादा, और उससे न पुत्र होगा तो उससे ज़्यादा। तो इसी परंपरा से हम लोग कभी मन में ये दुख सोचना नहीं करना चाहिए, हम प्रभुपाद को देखे नहीं, उनके सेवा नहीं किए, उनके शिष्य नहीं बन पाए। नहीं, जो उनके शिष्य बने, उनके सेवा के, उनको तो बहुत कठिन सामना ही करना पड़ा, बहुत डांट खाना पड़ा, बहुत गाली सुनना पड़ा। हम लोग के सामने तो बनी बनाई सब कुछ मिल रहा है, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। उनको एक एक मंदिर खोलने के लिए, सेंटर खोलने के लिए न जाने कितने कितने परिस्थिति को सामना करना पड़ा, कितने कष्ट उठाना पड़ा। हम लोग के सामने बनी बनाए है। जा कर के नए भक्त आश्रम में जैन करो, प्रसाद बनी बनाई 3 टाइम मिलता रहता है, और करना क्या है? चैंटिंग, फीस्टिंग, डांसिंग। सारे संसार में लोग अगर खुशी मनाने चाहते हैं, सांसारिक लोग भी, शादी के पार्टी में हो, चाहे कोई भी उत्सव हो, किसी प्रकार से सुख मनाना चाहते हैं। सुख मनाने का तरीका तो 3 ही है। कोई पिकनिक पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, सबसे पहले फीस्ट तो करेंगे, मेन्नू और भेन्नू हो जाएगा, और गान बजाना होगा, नाचेंगे। लेकिन उनका गाना, उनका खाना, उनका नाचना सब बेढंग है, बेकार है। कुछ घंटे के बाद आके मर पड़ेंगे, कोई जोश नहीं रहेगा, सब हताश हो जाएंगे। इतने पैसा खर्चा करेंगे, श्रम करेंगे, लेकिन कुछ सुख नहीं मिलेगा। लेकिन हम भी वही तीनों काम करते हैं। हमारा संस्था में वही गाते हैं, नाचते हैं और खाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ये 3 कार्य भगवान से संबंधित है, भगवान के नाम कीर्तन गुण कीर्तन करते हैं, भगवान की प्रसाद पाते हैं, भगवान के कीर्तन करके नाचते हैं, तो इसलिए ये अनंत सुख प्रदायक होता है। तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक भारतीय वृद्ध व्यक्ति इस कलकत्ता शहर के थे, जिन्होंने इस कलकत्ता से ही विदेश यात्रा शुरू किए 1965 में। ये दूसरी बात है कि उनके आदेश था उनके गुरुजी का कि विदेश में जाकर विदेशी भाषा में इस भगवत ज्ञान को प्रचार करना। उन्होंने प्रयास किए थे भारतवर्ष में प्रचार करने के लिए। केवल प्रयास नहीं किए थे कि सोसाइटी भी रजिस्टर्ड कर चुके थे, लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में, और दीक्षा भी दे चुके थे। उनका एक शिष्य भारत में था, उनका नाम आचार्य प्रभाकर था, प्रथम उनका नाम आचार्य भी रखे थे उन्होंने। बहुत प्रयास किए थे, स्वयं 2-2, 3-3 बार कक्षा लेते थे। इतने प्रयास करके सफलता नहीं मिला। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं, इस जगह को पाने के लिए नहीं पा पाए। तो कितने प्रयास किए थे भारतवर्ष में इस भक्ति को प्रचार करने के लिए। वही प्रभुपाद थे, वही ज्ञान था, वही बोलते थे, सब कुछ हो सके, लेकिन हम भारतीय लोग उनको सुने नहीं, समझे नहीं, वो हताश हो गए। बहुत अदम्य परिश्रम करके हताश हो गए। उसी समय में कोई लोग इस शास्त्र पुराण के कथा भारतीय लोग नहीं सुनना चाहते थे। चाहे छात्र हो, छात्री हो, बड़े बूढ़े कोई भी हो, सब पागल की तरह विदेशी सभ्यता की ओर देख रहे थे। कोई भी चीज इंपोर्टेड हो तो पागल की तरह उसे लेना चाहते थे। हर चीज, पोशाक हो, कोई घड़ी हो, खाने पीने की सामग्री हो, कुछ भी सामग्री हो, अगर उसमें मेड इन अमेरिका, ये बाहर से आया हुआ, विशेष करके अमेरिका का नाम लग जाए, अरे बाप रे, पागल होकर ले जाएंगे। इतने
उत्साह होता था भारतीय लोगों के बीच में। तो स्वामी प्रभुपाद ने देखे, यद्यपि ये भारतीय परंपरा, भारत की धरोहर, ये संस्कृति है भक्ति, भगवत भक्ति, उनको भारतीय लोग नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में हजारों साल से मठ और मंदिर, बड़े बड़े आचार्य, शास्त्र सब कुछ था, लेकिन लोग नहीं चाहते थे, ना उसको पालन करना चाहते थे, ना उसको सुनना चाहते थे, ना पढ़ना चाहते थे। सब रुचि छोड़ चुका था, सब विदेशी चीज के प्रति रुचि बढ़ गया था। तो प्रभुपाद जी ने एक काम तो किए, उनके बुढ़ापन में इस हमारी चीज को, भारतीय संस्कृति को, वही भगवत भक्ति को इंपोर्टेड करके लाए। वही चीज था, मेड इन अमेरिका लगा दिए। हमारा संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था, असली उसका नाम तो इंग्लिश में था इस्कन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, रजिस्टर्ड इन न्यूयॉर्क। अब विदेश में वो भक्ति को मेड इन अमेरिका करके लेकर आए, इंपोर्टेड। तब भारतीय लोग पागल होकर के स्वीकार किए, पागल होकर के। जिस वृंदावन धाम में उन्होंने प्रयास खूब कर रहे थे, पैसेंजर गाड़ी में टिकट करके जाते थे, टांगा में चढ़ के जाते थे, अपने किताब लिखते थे, उसको बेचने के लिए कितने परेशानी करते थे, अकेले चाय दुकान आदि में जाते थे, परेशान करके मूर्छित हो जाते थे, कोई उनको पूछता नहीं था। और जब उन्होंने इसी चीज को ब्रांडेड, इंपोर्टेड ब्रांड लगा करके मेड इन अमेरिका करके लाए, तो वही उत्तर प्रदेश के गवर्नर उनको स्वागत करने में गया। मथुरा वृंदावन के नगर पालिका से उनको बहुत बड़ी स्वागत किया गया। अब जहां जहां स्वामी जी गए, इतनी बड़ी मात्रा में उनका स्वागत, क्या बताएं। वही चीज था, कोई नया नहीं, वही गीता भागवत, वही हरिनाम कीर्तन। लेकिन अभी स्वामी जी विदेश के हैं, विदेशी लोग उनके साथ में है। कुछ विदेशी लोग सफेद हाथी की तरह उनके पीछे चले, तो भारतीय लोग उनको सुनने में, देखने में, स्वीकार करने में पागल हो गए। कोई नया चीज तो था नहीं, चीज वही था, लेकिन ब्रांड लग गया मेड इन अमेरिका, इंपोर्टेड होकर के आया। जब हम क्लास 9th में पढ़ रहे थे, तभी ओडिशा में वो मंदिर तो नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद महाराज को आदेश दिए थे, उन्होंने प्रेस, भक्ति एक प्रेस खोले थे, उसमें मैगजीन भगवत दर्शन को ओडिया भाषा में प्रचार कर रहे थे। एक हमारे पास भगवत दर्शन आया, पिताजी लेकर आए थे, तो उसमें भगवत दर्शन के मुख्य कवर पेज में प्रभुपाद जी के बड़े फोटो था। पढ़ते तो कुछ है नहीं थे, लेकिन उनको दिखा करके सब गांव में सबके सामने बोलते थे, ये जो बाबा जी है, इन्होंने हमारे जगन्नाथ को अमेरिका ले गए, वहां जाकर के जगन्नाथ की रथ यात्रा किए हैं। इसी के चलते सारे लोग, अच्छा ये बाबा जी, ये जगन्नाथ जी को अमेरिका ले गए ना? हाँ, अमेरिका लेकर के रथ यात्रा किए हैं। ऐसे के केवल इसी के नाम से इतनी बड़ी प्रचार हो गया, इतने बड़ी प्रचार हो गया। अगर प्रभुपाद जी ने इस भक्ति संस्था को विदेश में रजिस्टर्ड नहीं किए होते और विदेश में रथ यात्रा आदि ये सब को नहीं किए होते, तो इतने तेजी से भारतवर्ष में प्रचार नहीं हुआ होता। बहुत बड़े बड़े आचार्य भारतवर्ष में, मठ मंदिर अभी भी पड़े हैं, लेकिन कहाँ इतने फॉलोअर। अभी इस्कन का थोड़ी ही दिनों में जितने प्रचार, जितने युवक जुड़ रहे हैं, जितने तेजी से प्रचार हो रहा है, ये उसका प्रमाण आपके सामने, हमारा सामने सब आप लोग हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने उसको विदेश में इसी प्रकार करके लाए। और हम तो कहेंगे कि प्रभुपाद जी ने जब विदेश गए थे, बहुत प्रयास किए थे, इतनी सफलता तो नहीं हुआ था, यद्यपि पूर्ण भरोसा था भगवान के ऊपर में। लेकिन एक बार जो सैन फ्रांसिस्को में आए थे, जो उनके एक फॉलोअर थी, एक माताजी थी जिनका नाम मालती माताजी बाद में हुई, उन्होंने वहाँ भी वो काम कर रही थी कोई स्टोर में, तो कुछ माल अनलोड कर रही थी, पैकेट में पैक होकर कुछ कार्टून, उसको अनलोड करते करते ट्रक से वो कार्टून गिर गई और फट गई। तो उसके अंदर से कुछ चीज़ निकला, तो माताजी ने उसको निकाल करके देखा, समझ नहीं पाई ये क्या चीज़ है, उसको ला करके पॉकेट में रख ली।
बोला कोई खिलौना होगा, बच्चे खिलेंगे। तो उसको ले गई चोरी करके, तो आपने जहाँ रहती थी अपने निवास में उसको टेबल ऊपर रख दी। समझ नहीं पाई क्या चीज़ है, कोई खिलौना होगा लगता है। कार्टून में लिखा था मेड इन इंडिया, तो भारत से आया है, कार्टून में पैक और कोई चीज़ होगा, भारतीय चीज़, कोई खिलौना होगा, समझ में नहीं आई, रख दी। तो कुछ दिनों बाद जब प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में आए, तो उन लोग ने जो उनके अनुयायी थे उनको लेकर के गए। उनके पति का नाम थे श्याम सुंदर प्रभु। तो उन्होंने भी स्वामी जी को इनवाइट किए उनके आवास में। तो प्रभुपाद जी ने जब गए तो देखे कि टेबल के ऊपर वो चीज़ रखा गया था जो चोरी करके लाई थी, कार्टून फट गए थे। वो भगवान जगन्नाथ जी की छोटी सी प्रतिमा थी। उसको देखकर प्रभुपाद जी ने घर में प्रवेश करते ही तुरंत साष्टांग प्रणाम किए। उन किसी को समझ में नहीं, स्वामी जी किसको प्रणाम कर रहे हैं, कोई ये तो है ही नहीं, किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो पूछे स्वामी जी प्रणाम किसको किए इस प्रकार साष्टांग प्रणाम। तो प्रभुपाद जी ने बोले ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये बैठे हुए हैं। कौन है भगवान? तो उन्हीं को दिखाए जो जिसको चोरी करके लाए थे खिलौना समझ करके, वो छोटी सी जगन्नाथ थे, वो माता जी ने जिसको लेकर आई थी उसको बोले यही जगन्नाथ है। उनको नहीं पता था। तब उन्होंने जगन्नाथ जी के बारे में उनको बताए, उनके फॉलोअर्स को बोले कि और भी उनके साथ होगा, लेकर आओ। वो 2 और भी प्रतिमा को लेकर के आई। और प्रभुपाद जी ने तभी प्रार्थना किए जगन्नाथ जी को, बोले मैं तो समझ रहा था, मैंने आपके धरोहर को लेकर के भारतवर्ष से विदेश को आया दूत बन करके। ये भारत का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ संदेश है, उसको लेकर के दूत बन करके जल मार्ग में आया, जलदूत में बैठ करके, और मालवाही जहाज में बैठ करके आया। लेकिन हे प्रभु आप इतने कृपालु है, आप तो कार्टून पैक होकर भी कार्गो शिप में आए। मैं तो कार्टून पैक में कैबिन में बैठ कर आया था आराम से। आप हमारे जगन्नाथ से प्रभु होकर के कार्टून पैक होकर के आए और यहाँ अनलोड होकर कार्टून फाड़ करके निकल करके चोरी होकर के आकर यहाँ बैठे हैं, चोरी माल करके। तो प्रचार तो सचमुच श्री जगन्नाथ जी करा रहे हैं। नाम उनका जगन्नाथ है। कभी कभी मैं सोच रहा हूँ हमारा भारतवर्ष में 4 धाम है, बद्रिका में बद्रीनाथ, द्वारका में द्वारिकानाथ। तो इस जगन्नाथपुरी में पुरीनाथ तो नहीं हुए, जगतनाथ हो गए। क्यों? सचमुच जगतनाथ है, सारे जगत की नाथ है। और उसका प्रमाण स्वयं भगवान करते हैं। आप देखिए भगवान जगन्नाथ जी को आप देखते ही हैं, उनका विग्रह में क्या विशेषता है? कुछ नहीं, 2 बड़े बड़े आंखें हैं, किंबद किंबाकार रूप, पूर्ण नहीं है, पैर तो है ही नहीं, हाथ भी ऐसे है, कैसे हाफ मेड विग्रह है, अर्धनिर्मित विग्रह। लेकिन कोई समझ नहीं, हम लोग भी नहीं समझ पाते उनका रहस्य क्या है। लेकिन देश विदेश में कहीं भी जाओ, आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने शुरू किए, तो उन्होंने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचारित उत्सव, जिसके द्वारा पूरे विश्व में इसी इस्कन का प्रचार हो रहा है, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। वो श्री जगन्नाथ जी ने प्रभुपाद जी को वही विदेश में इस प्रकार मिले, प्रेरणा दिए। वो भी उससे कार्गो शिप में कार्टून पैक होकर गए थे। तो इस प्रकार सारा विश्व में श्रील प्रभुपाद जी ने ठाकुर जी के जगन्नाथ जी की कृपा से किस प्रकार प्रचार किए। और इसी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और प्रसाद वितरण और नाम कीर्तन, इसके द्वारा जो उन्होंने ये प्रचार करे शुरू किए, उसके प्रतिफल है आज लाखों लाखों संख्या में हम लोग देख नहीं पाते हैं उसका फल। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के जो अवदान है हम लोग के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। और जैसे प्रभुपाद जी को हम देखे नहीं, सुने नहीं, हमारा सौभाग्य यही है कि जो प्रभुपाद जी के संस्पर्श में आए हैं, उनके सेवा किए हैं, उनसे देखते सुनते हैं, तो आगे चल कर के वो शायद भाग्य हमको नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन किसी भी प्रकार से अगर प्रभुपाद जी के जो देन है, ये संस्था है, ये जो इस्कन सोसाइटी है, कितने भी तकलीफ हो, कष्ट हो, अगर उसी के साथ हम जुड़े रहे जीवन पर्यंत,
तो ही हमारे जीवन की सफलता होगा, वही हमारे प्रभुपाद जी के सबसे बड़े उनका प्रति श्रद्धांजलि होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। Thank you, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. His Holiness Bhakti